स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज है 21 दिसंबर और आज से BSF HCM के PST और डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हो गए हैं। कंप्लीट फिजिकल का रिव्यू मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे फेल हुए, क्या यहाँ पर प्रोसेस रहा, और एक और ज़्यादा जो कमेंट आ रहे हैं कि सर ओवरवेट वालों को यहाँ पर बाहर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। इसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको लास्ट तक बने रहना है। पूरी डिटेल मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये रिव्यू जो मेरे पास आया है, ये आया है आपका BSF जोधपुर का। तो अगर आपने जोधपुर के अंदर PST और डॉक्यूमेंटेशन दिया है तो आपको ये पता होगा, ठीक है। तो आने वाले जो कैंडिडेट्स हैं जो आपके BSF HCM के PST और डॉक्यूमेंटेशन देने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये रहेंगे। यहाँ पर दोस्तों जो एंट्री आपकी हुई BSF जोधपुर के अंदर, वो हुई तय वक्त पर 6:30 बजे आपकी एंट्री यहाँ पर करवा ली गई थी। लेकिन BSF टेक्कनपुर के अंदर जिनका आज PST और डॉक्यूमेंटेशन था, उनकी 8 बजे यहाँ पर एंट्री ली गई थी। तो हर एक सेंटर पर आज अलग अलग टाइम था और आज स्टार्टिंग डे था, तो थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ों को मैनेज करने में भी टाइम यहाँ पर लगता है। तो BSF जोधपुर के अंदर जो आपकी एंट्री हुई वो 6:30 बजे हुई। जैसे ही कैंडिडेट वहाँ पर पहुँचे तो उनका बैग और जो फ़ोन थे उनको बाहर रखवा लिया गया था। कुछ सेंटर पर कैंडिडेट्स अंदर बैग और फ़ोन लेकर गए थे, लेकिन कुछ सेंटर पर बैग और फ़ोन को वहीं पर सबमिट करवा लिया गया था, ठीक है। तो आपको इस बात की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है कि फ़ोन कहाँ पर रखूँगा, बैग कहाँ पर रखूँगा। BSF ने काफ़ी अच्छी सुविधा वहाँ पर कर रखी है। वहीं पर आपके जो बैग हैं और फ़ोन है वो सबमिट करवा लिए जाते हैं। जब आपकी एंट्री होती है तो वहाँ पर ऑफिसर्स जिनकी ड्यूटी लगी हुई होती है, वो आपका एडमिट कार्ड प्लस में आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और आधार कार्ड आपका चेक करते हैं, फिर आपको वहां पर एंट्री दे दी जाती है, ठीक है। तो आपके पास एडमिट कार्ड आपका होना चाहिए और आपका आधार कार्ड यहां पर होना चाहिए। एंट्री होने के बाद आप लोगों के क्या लिए जाते हैं, थंब इंप्रेशन। बायोमेट्रिक यहां पर नहीं होती है स्टार्टिंग में वो ले रहे हैं थंब इंप्रेशन। थंब इंप्रेशन लेने के बाद उनको फिजिकल के लिए भेज दिया जाता है। जैसे उनका थंब इंप्रेशन होता है फिर उनको फिजिकल के लिए भेज दिया जाता है। और यहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं जो थंब इंप्रेशन ले रहे हैं, वो इनको क्या देते हैं, एक परफॉर्मा देते हैं, ठीक है। यही परफॉर्मा जो आपका होता है, इसके अंदर आपका हाइट जो हो गया, वेट हो गया और चेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी जाती हैं कि कैंडिडेट का हाइट कितनी है, वेट कितनी है, चेस्ट कितनी है, ये क्वालिफाई है या डिसक्वालीफाई है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इस परफॉर्मा के अंदर रखी जाती हैं। तो ये आपका पूरा प्रोसेस हो रहा है। अब बात यहाँ पर करते हैं हाइट, वेट और चेस्ट के अंदर कितने बच्चे यहाँ पर बाहर हो रहे हैं। तो BSF जोधपुर के अंदर लगभग 600 कैंडिडेट्स की लिस्ट लगी हुई थी, जिसके अंदर लगभग वहां पर अप्रोक्स जो कैंडिडेट प्रेजेंट थे वो थे 400 के अप्रोक्स। और उनमें से ये सोच लो कि लगभग आपके 4 से 5 मैक्सिमम कैंडिडेट बाहर हुए हैं, वो भी हाइट के कारण। जिनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा ही कम थी उनको यहाँ पर बाहर किया गया है, लेकिन जिनकी हाइट पूरी प्रॉपर है तो उनको यहाँ पर कोई भी दिक्कत लेने की नहीं है। मान लीजिए BSF ने 165 आपकी हाइट मांग रखी है और आपकी जो हाइट है वो है 164.5, तो आपको बिल्कुल यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा। अगर आपकी एक्यूरेट भी 165 है तो भी आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। चेस्ट वगैरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको आराम से वहाँ पर एक्सपेंडेशन आपका हो जाता है। अब करते हैं वेट की बात। हाइट चेस्ट में जिसकी ज़्यादा ही कम है उनको वहाँ पर बाहर किया जाएगा, और लगभग यहाँ पर 4 से 5 कैंडिडेट बाहर हुए हैं। वेट के अंदर एक भी कैंडिडेट को बाहर नहीं किया जाता है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वेट वाला जो पॉइंट आपका कंसीडर किया जाता है वो मेडिकल के अंदर किया जाता है, और जब मेडिकल के अंदर अगर आपका वेट ज़्यादा होता है तो आपको दोबारा से रीमेडिकल के लिए बुलाया जाता है। तो आपका जो यहाँ पर पॉइंट कंसिडर किए जाएंगे वो रहेगा हाइट और चेस्ट। वेट के अंदर आपको किसी प्रकार की यहाँ पर कोई भी दिक्कत लेने की नहीं है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 600 कैंडिडेट से लगभग आपके 400 के आसपास पहुंचे थे, और 400 में से आपके 4 से 5 कैंडिडेट ही बाहर हुए हैं। और इस प्रोसेस को पूरे को कंप्लीट होने में जो फर्स्ट शिफ्ट थी आपकी, जो जिनकी एंट्री 6:30 बजे थी,
वो अब बीएसएफ जोधपुर के अंदर देख लो 12 के अप्रोक्स बाहर आए हैं। तो ये पूरा टाइम आपका लगने वाला है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो कितने घंटे आपके बनते हैं। और दोस्तों थोड़ा सा पेशेंस भी आपको यहाँ पर बना कर रखना पड़ेगा। फिजिकल देने आप गए हुए हो, आपको क्वालिफाई होना है। ये नहीं है कि वहाँ पर हड़बड़ाहट कर रहे हो कि मुझे जल्द से जल्द बाहर निकालो। तो इस प्रकार से आपको वहाँ पर गतिविधियाँ नहीं करनी है, पूरा पेशेंस आपको बनाए रखना है। जो स्टाफ है बीएसएफ वाला पूरा कोऑपरेटिव है, कोऑपरेट कर रहा है आपको। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आपको पूरा वहाँ पर सहयोग देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब बात यहाँ पर करते हैं हम डॉक्यूमेंटेशन की। तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। फर्स्ट, आपके पास 10th सर्टिफिकेट, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। 10th सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। 10th के बाद आपके पास 12th की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। थर्ड जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो है डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले भी एक कैंडिडेट ने पूछा था कि सर कितना पुराना चलेगा, तो यहाँ पर 3 साल से पुराना नहीं चलने वाला है किसी भी कीमत पर। बीएसएफ जोधपुर के अंदर कैंडिडेट्स को होल्ड ऑन फिलहाल रखा हुआ है। जिन कैंडिडेट्स के पास डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट 3 साल से पुरानी थी तो उनको फिलहाल होल्ड पर रखा गया है। अभी उनका वहाँ पर उनको जो है बाहर नहीं निकाला गया है। ठीक है, फोर्थ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आधार कार्ड। आधार कार्ड के बिना तो आपकी एंट्री ही वहां पर नहीं होने वाली, तो आधार कार्ड को आपको ध्यान से वहां पर लेकर जाना है। फिफ्थ जो इंपॉर्टेंट है वो है फोटो। बीएसएफ जोधपुर के अंदर तो फोटो की कोई जरूरत पड़ी नहीं, लेकिन आपको फिर भी अगर आपका आने वाले टाइम के अंदर बीएसएफ एचसीएम का डॉक्यूमेंटेशन और फिजिकल होगा तो आपको फोटो जरूर वहां पर लेकर जानी है। और फोटो कॉपी की बात करें, फोटो कॉपी कम से कम आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की 2-2 फोटोकॉपी वहां पर लेकर जानी है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है किसके अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर। और जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई हो रहे हैं हाइट, वेट और चेस्ट के अंदर, उनका पूरा डाटा वहां पर क्या किया जा रहा है, ऑनलाइन चढ़ाया जा रहा है। आपको कोई भी प्रूफ वहां पर नहीं दिया जाएगा। जब आप पीएसटी और डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्वालिफाई हो जाओगे, कोई भी वहां पर आपको कागज जो पेपर है या कोई प्रूफ है वो नहीं दिया जा रहा है। आपका केवल जो डाटा है वो ऑनलाइन सबमिट किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो आपका रिजल्ट है पीएसटी का वो ऑनलाइन आएगा। जो कैंडिडेट्स पीएसटी के अंदर क्वालिफाई रहेंगे उनकी पूरी लिस्ट लगेगी बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, और जैसे ही आपका ये डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है और आपकी हाइट, वेट, चेस्ट हो जाती है, उसके बाद आपका क्या है, बायोमेट्रिक और थंब इम्प्रेशन ले लिया जाता है। जैसे ही आप पीएसटी और डॉक्यूमेंटेशन को क्वालिफाई कर जाते हो, आपका लास्ट प्रोसेस है। जैसे ही आपका बायोमेट्रिक और थंब इम्प्रेशन होगा, फिर आपको भेज दिया जाता है कि अब आप घर पर जा सकते हैं और आपका अब रिजल्ट आएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों ये पूरा आपका प्रोसेस था पीएसटी और डॉक्यूमेंटेशन का। और मैंने आपको बताया है बीएसएफ जोधपुर का, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। बीएसएफ टेकनपुर का भी जल्दी हमारे पास रिव्यू आने वाला है। जैसे वो रिव्यू आएगा मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर पूरा करने वाला हूँ। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। और ओवरवेट वालों कोई भी यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, केवल आपको हाइट और चेस्ट के अंदर अपनी जो भी है हाइट और चेस्ट अपनी पूरी वहाँ पर रखनी है। ठीक है, तो दोस्तों